पूरा का घेरा और संधि। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां की दुर्दशा कर दी। औरंगजेब ने इस बात से क्रोधित होकर शाइस्ता खान को बंगाल जाने का आदेश दे दिया। सारे महाराष्ट्र में आनंद छा गया। शिवाजी महाराज की विजय हुई। तब औरंगजेब की सेना महाराष्ट्र में उपद्रव मचा रही थी। उन्हें सबक सिखाने के लिए, उन पर धाक जमाने के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत शहर पर छापा मारा, क्योंकि सूरत मुगल साम्राज्य का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। सूरत पर शिवाजी महाराज के आक्रमण के फलस्वरूप स्वराज्य को लाखों रुपयों का लाभ हुआ। सूरत पर हुए आक्रमण से औरंगजेब बहुत चिढ़ गया। उसने मराठों का राज्य नाश करने का निश्चय किया। स्वराज पर संकट आ गया। औरंगजेब ने अपने शक्तिशाली सेनापति मिर्जा राजे जयसिंह को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसके साथ दिलेर खां नाम का विश्वसनीय सरदार भी भेजा। दिलेर खां अपने साथ अपार धनराशि, गोला बारूद लिए अपनी विशाल सेना की ओर स्वराज्य पर आ धमका। उसी समय सूरत से लौटते वक्त शिवाजी महाराज को सन 1664 में कर्नाटक से एक दुखद समाचार मिला। शिकार के समय शहाजी राजे दुर्घटनाग्रस्त होकर चल बसे थे। शिवाजी महाराज और जीजा माता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शिवाजी महाराज का पुरंदर किला भव्य और मजबूत था। दिलेर खान जानता था कि इस किले को जीते बिना शिवाजी महाराज को पराजित करना कठिन है, इसलिए उसने पुरंदर को घेर लिया। उसकी सेना बहुत विशाल थी, लेकिन पुरंदर का किलेदार मुरारबाजी बड़ा ही दृढ़ निश्चयी और पराक्रमी वीर था। उसके सैनिक बड़े ही वीर पराक्रमी थे। इन सारे वीर सैनिकों को लेकर मुरारबाजी लड़ने के लिए तैयार हुए। दिलेर खान की तोपें गरजने लगी। तोपों के लाल लाल गोले किले पर बरसने लगे, लेकिन मुरारबाजी और उसके मावले पीछे नहीं हटे। वे दुगने जोश से लड़ने लगे। मुगलों ने तोपों की वर्षा कर दी। दुर्ग का बुर्ज ध्वस्त किया। मुगल मचान में घुस गए। दिलेर खान ने मचान जीत लिया। मराठों ने मचान के ऊपर के बाले किले का आश्रय लिया। वे लड़ते ही रहे। दिलेर खां अपनी छावनी से देख रहा था। मुरारबाजी क्रोध से लाल हो गया। उसने 500 मावले चुने। उन्हें लेकर मुगलों पर आक्रमण करने का उसने निश्चय किया। ऊपरी किले का दरवाजा खुल गया। हर हर महादेव के नारों के साथ मावले मुरारबाजी और उनके मावले मुगलों पर टूट पड़े। थोड़ी देर तक घमासान युद्ध हुआ। मुगलों की सेना विशाल थी, मगर मराठों ने उनको पराजित कर दिया। अंत में मुगल पीछे हट गए। दिलेर खां के डेरे की ओर वे अपने जान लेकर भागने लगे। मुरारबाजी ने उनका पीछा करना शुरू किया। मुरारबाजी की सेना दिलेर खां की छावनी में घुस गई। छावनी में शोरगुल मच गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। दिलेर खां बड़ी ही फुर्ती से हाथी के हौदे में बैठ गया। सामने देखा तो उसे मुरारबाजी दिखाई दिया। मुरारबाजी की तलवार किसी की छाती में, किसी के सिर में, तो किसी के गले में घुस रही थी। मुरारबाजी को कोई भी रोक नहीं पा रहा था। उसका पराक्रम देखकर दिलेर खां स्तब्ध हो गया। मुरारबाजी का अतुलनीय पराक्रम दिलेर खां को देखकर गुस्सा आ गया। मुरारबाजी हर तरफ मारो काटो, लाशों के ढेर लगा दो, ऐसा ललकारता और शत्रुओं पर टूट पड़ता। इतने में दिलेर खां हौदे से चिल्लाए, ठहरो। मुगल सैनिक रुक गए। क्षण भर के लिए वे पीछे हट गए। खान ने मुरारबाजी से कहा, मुरारबाजी, तुम जैसा पराक्रमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम हमारे पक्ष में आ जाओ। हम तुम्हें वचन देते हैं, बादशाह तुम्हें सरदार बनाएंगे।
जागीर देंगे, इनाम देंगे। मुरारबाजी ने दिलेर खां की बातें सुनी। क्रोध में उसकी आंखें लाल हो गईं। वह क्रुद्ध होकर बोला, अरे हम शिवाजी महाराज के साथी हैं, तेरा वचन क्यों लेंगे? हमें किस बात की कमी है? किसे चाहिए तुम्हारे बादशाह की जागीर? मुरारबाजी खान की ओर लपका और बड़े जोरों से मार करने लगा। दिलेर खां ने हौदे में से बाण छोड़ा। वह बाण मुरारबाजी के गले में घुस गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। मावले ने उसका शरीर उठाया और किले में ले गए। किलेदार के धराशायी होने से उन्हें बड़ा दुख हुआ, लेकिन एक मुरारबाजी शहीद हो गया तो क्या हुआ? हम भी वैसे ही वीर हैं, हिम्मत से लड़ेंगे। ऐसा निश्चय करके वे फिर लड़ने लगे। यह सब बातें समाचार राजा शिवाजी तक पहुंची। उन्होंने सोचा, एक एक किले पर एक एक वर्ष तक शत्रु को लड़ाया जा सकता है, परंतु व्यर्थ में ही हमारे वीर शहीद होते रहेंगे। शिवाजी महाराज यह नहीं चाहते थे। तब राजा शिवाजी ने शक्ति के बजाय युक्ति अपनाने का निर्णय किया। राजा शिवाजी स्वयं जय सिंह के पास गए और उनके साथ कूटनीति से बातचीत की। उनकी बातें सुनने पर जय सिंह ने चतुराई दिखाई और शिवाजी महाराज को संधि करने के लिए कहा। इस संधि में शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले और उनके अधीनस्थ 4 लाख होन अर्थात मुद्रा का प्रदेश देना स्वीकार किया। यह संधि ईस्वी सन 1665 में हुई। पुरंदर में यह संधि हुई, इसलिए हम इसे पुरंदर की संधि कहते हैं। जय सिंह ने शिवाजी महाराज को सलाह दी कि वे उनके साथ आगरा चलें, बादशाह से मिलें। उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। तब शिवाजी महाराज ने जय सिंह के पास संदेश भेजा कि मैं बादशाह से मिलने के लिए आगरा जाने के लिए तैयार हूँ।